देखिए बात करते हैं वाल्व की, कई कई बार हम लोग देते हैं वाल्व खराब हो गया, वाल्व में ऑपरेशन करना पड़ेगा, वाल्व ऐसा हो गया, वाल्व बंद नहीं हो रहा है। ये वाल्व तो हार्ट में जैसे अपने 3 वाल्व की बात करते हैं, ये एक वाल्व जो यहाँ से आता है, दूसरा वाल्व और एक तीसरा वाल्व। जो हमारा जैसे बीच वाला वाल्व होता है, किसी किसी के ये समस्या होती है, किसी के में इसमें होती है, किसी के इसमें होती है। ये बीच वाला वाल्व क्या होता है, बेसिकली बच्चों के कॉमन रहता है, ये बंद नहीं होता है। तो हम लोग बच्चों का बाद में पता लगाते हैं कि बच्चों का वाल्व बंद नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जब बीच का वाल्व क्या है, जब बच्चा पैदा होता है माँ के पेट में होता है तो उसको शुद्ध और अशुद्ध की कहानियों में उसमें तकलीफ नहीं रहती, वो एकदम फिल्टर्ड खून आता रहता है, तो इसको बंद होने की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये वाल्व की समस्या कब हो जाती है, जब बच्चा पैदा होता है और शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त की जब कहानियों में डिफरेंस होने लगता है, तो इसका बंद होना ज़रूरी होता है। तो उन बच्चों का बंद नहीं होता जिनकी बॉडी के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली चीज़ें कम रहती हैं, यानी न्यूट्रिशन डाइट नहीं मिलती, माता के गर्भ से नहीं मिलती, उसके बाद भी नहीं मिलती। बहुत से बच्चों को प्रॉपर दूध नहीं मिलता है, प्रॉपर फ्रूट जूस नहीं मिलता है, प्रॉपर केयर नहीं होती, या ऐसी बीमारियां लग जाए, निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, मोतीजरा हो गया, सूखी खांसी हो गई, एलर्जी हो गई, बहुत से लोगों के एनीमिया हो जाता है, खून की कमी रह जाती है, बहुत से बच्चों का पेट साफ नहीं होता तो पेट की बीमारियां हो जाती है। तो ये वाल्व में कहीं कहीं जो निर्माण की प्रक्रिया है उसमें अवरोध हो जाता है, अवरोध हो जाता है, तो ये वाल्व बंद नहीं होता। तो इस वाल्व को बंद करने के लिए बहुत से लोग ऑपरेशन का सहारा लेते हैं। ऑपरेशन भी एक प्रक्रिया है, खर्चीली प्रक्रिया है, लेकिन हम लोग बहुत से लोगों को देखते हैं 14 वर्ष का हो गया, 15 वर्ष का हो गया, बहुत से लोगों को तो पता लगता है 25 साल हो गए, जैसा बाल में दिक्कत है इसलिए चलता है, जो श्वास फूल जाता है, वजन नहीं उठा पाता है, तकलीफ आती है। तो ये वाल्व को बंद करने का सहजता का एक मार्ग हमने निकाला कि इस मार्ग को बंद करने के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली चीज़ें दे बच्चों को। तो हमने इसके 7 दिन के एक प्रोग्राम तय किए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि इसको सबसे अच्छी न्यूट्रिशन डाइट क्या हो जो इस वाल्व को ठीक करे। इस वाल्व को बनाने की प्रक्रिया, इस वाल्व में करंट, क्योंकि ये वाल्व जो होते हैं करंट से बंद होते हैं। आपने देखो रिमोट वाले जो गेट हैं गए और खुल जाते हैं, निकले और बंद हो जाते हैं, ये सब वही वाल्व है रिमोट वाले। मतलब आज हम जो गेट देख रहे हैं हमारे शरीर में पहले से लगे हुए हैं 3-3 सेंसर जो ऑटोमेटिक बंद होते हैं, ऑटोमेटिक खुल जाते हैं एक आहट्स के साथ। इलेक्ट्रॉनिक वाल्व है ये सब, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, सब ईश्वर की कृपा से चलते रहते हैं, बस लाइट बराबर आनी चाहिए। तो इनकी लाइट बराबर आ जाए उसके लिए हमने एक फंडामेंटल ट्रीटमेंट शुरू किया वाल्व के लिए, क्योंकि वाल्व ठीक रखेंगे तो उसके लिए हमको बराबर करंट बराबर चाहिए। जैसे गेट है तो अगर लाइट नहीं आएगी तो वाल्व कैसे बंद होगा। इस वाल्व में तो 1 मिनट का भी थोड़ा सा भी देरी होती है तो तकलीफ होती है, तो जनरेटर की व्यवस्था करें, जनरेटर भी ऐसा हो बैकअप वाला जो 1 मिनट का भी डिफरेंस नहीं हो, वो बराबर सप्लाई दे, चाहे बैटरी लगाएं उसके ऊपर, पिकअप लगाएं, बैकअप लगाएं, जो भी लगाएं आप, वो सब व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो वाल्व को ठीक करने के लिए ऐसी चीज़ें जो इस वाल्व को अच्छा करंट देते, उसमें 2 चीज़ें हम लोगों ने यूज की, दूध और मौसमी का जूस। हम या तो मिक्स करके दे दें उसको, या पहले उसको दूध पिला दें, उसके ऊपर मौसमी का जूस पिला दें। ये प्रक्रिया उसको 7 दिन तक करें, दूध पिया और ऊपर से जूस पिला दें। बहुत से लोग कहते हैं वो फट नहीं जाएगा क्या, फटना तो है ही दूध का अंदर जा कर के, लेकिन उसमें निर्माण की प्रक्रिया बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं गांव में रहता था तो हमारे एक दादी रहती थी, अभी तो उसकी 93-4 की एज होगी, वो दूध और दही को मिक्स करके पीती थी। बहुत से लोग कहते हैं ये ऐसे कैसे होता है, लेकिन वो पीती थी। बोले इसी का पार्ट है, पंचामृत तो बनता ही है, तो दूध और दही को मिलाने में क्या तकलीफ है। उसमें मिश्री डाल लेती, शक्कर डाल लेती, एक तरह से पंचामृत का एक रूप होता था। मैंने उसको कभी हॉस्पिटल की दवाई खाते हुए नहीं देखा, कभी पैर दुखते हुए नहीं देखा,
कोई 90 to 97 की उम्र है, और कोई बीमारी नहीं, तकलीफ डायबिटीज ये वो जो अन्य बीमारी। तो हम लोग दूध और मौसमी का जूस का सेवन कराएं। और अगर उसको और कोई बीमारी है, जैसे हम लोग अस्थमा की बात करते हैं, दमा की बात करते हैं, मोती जरा, पानी जरा, टाइफाइड, बुखार, इनकी बात करते हैं, तो इनका भी प्रोपोर्शनली ट्रीटमेंट दें। और मौसमी का जूस और दूध इसको दिन में 3-4 बार दें बराबर, 1 गिलास दूध और 1 गिलास जूस। ये प्रक्रिया कम से कम 3 से 4 बार बना। आप देखेंगे कि 5 से 7 दिन के अंदर ये वाल्व की प्रक्रिया में करंट आएगा, ये ऑटोमेटिक बंद होने की और खुलने की प्रक्रिया को ठीक कर देगा। तो घरेलू ट्रीटमेंट और आप करिए ना, जब लाखों रुपए लगा रहे हैं तो 5-7 दिन लेने में क्या तकलीफ है। आपका वाल्व की प्रक्रियाओं को बढ़िया बैलेंस कर देगा। तो केवल दूध और मौसमी का जूस भी वाल्व की प्रक्रियाओं को अच्छा बनाता है, बशर्ते कि हमको इसको सही ढंग से सेवन करना आना चाहिए। तो और वीडियो में अपन बात करेंगे कि क्या है। सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि इसके वाल्व में छेद है। हाँ, वो यही है। यही है। इसके तो जन्म से ही छेद है। तो जन्म से तो छेद रहता ही है। हाँ। सबके ही होता है, हर बालक के होता है। हाँ। जन्म के बाद में वो बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त की जब कहानियाँ डिफरेंस होने लगी, जैसे बालक जब होता है वो बच्ची भी एक ही होती है और बच्चा भी एक ही होता है। बालक के बाद में उसके रूप बदलते हैं, स्वरूप बदलते हैं, वो पुरुष बन जाता है, उसकी मूछें आ जाती है, दाढ़ी आ जाती है, उसके बाद उनमें डिफरेंस शुरू होता है। तो एक समय के साथ में ये बाल बंद हो जाना चाहिए, और जिनकी निर्माण की प्रक्रिया कमजोर होती है उनके ये समस्या रहती है। तो ये 3 वाल्व हाँ, पुरुष और स्त्री दोनों में समान है। सब में होते हैं, सब में है। पशुओं में भी ऐसे है। पशु में भी ऐसा है, बाल सब में होते हैं हार्ट में। क्योंकि जैसे यहाँ से रक्त आया, यहाँ रक्त आ गया, ये बाल बंद हो जाएगा तो इसमें जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। अगर ये वाल्व कमजोर है तो इसमें चला जाएगा वापस। तो ये वाल्व का बंद होना इधर ऊपर जाएगा। ऐसे ही इस वाल्व में आया, इस वाल्व को बंद होकर के इन दोनों के बीच की जो लेयर है वो भी ठीक रहनी चाहिए, यहाँ भी एक वाल्व हो जाता है। ऐसे बॉडी के अंदर हमारे यहाँ भी वाल्व है, पैरों में भी बहुत वाल्व है पैरों में, तो कि नहीं तो नीचे का ब्लड ऊपर जाएगा ही नहीं। तो वो जैसे जैसे वाल्व में जाता है वो ब्लड की सप्लाई हमारे ऊपर तक होती है। तो ऐसे बहुत से लोगों के नीली नीली रेखाएं, जिनको वेरिकोज वेन कहते हैं, जब अशुद्ध रक्त तो ऊपर नहीं जा पाता तो इकट्ठा हो जाता है, तो नीली रेखाओं के रूप में कन्वर्ट हो जाता, मोटी हो जाती, बड़ी हो जाती, फैल जाती। तो ऐसे वाल्वों की कहानी है। तो हमारा अगर वाल्व को ठीक करना है तो आप दूध और मौसमी का जूस का भरपूर उपयोग कर सकते हैं।